अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे जो भी मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 में प्रथम अध्याय है। ठीक है, अपनी संख्याओं की जानकारी। मैं चाहूँ तो आपको वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी आप थोड़ा छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं आपको सीधा बुक से पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए हम किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कल की क्लास हुई थी वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो जो बच्चे कल क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो बच्चे वीडियो देख लेंगे, वो मैंने चैनल पे वीडियो डाली रहती है, वहाँ पे आप अपनी देख लेंगे वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो बुक सभी ने खोल दी होगी, किताब खोल के बैठना है और कॉपी और पेन हाथ में रख के बैठना है, जिससे कि जो मैं यहाँ पे समझाती हूँ वो आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पे 65 से गुणा कर दिया है, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये आपने ज्ञात करना है। क्या करा उसने, 7236 को उसने 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया है, 7236 को उसने 65 से गुणा कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो इसका यहाँ पे गुणनफल आएगा उसमें से जो इसका गुणनफल आएगा उसको आपने घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस संकेत दे रखा है दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो जब दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है तो कैसे करेंगे, तो बच्चों ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे 7236 गुणा गया 65, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 7236 गुणा गए 56 को जब घटाएंगे तो तब जितना आपका उत्तर आएगा वो क्या होगा, यही तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो आपका उत्तर आएगा उतना अधिक क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका आंसर आया, उत्तर से उतना अधिक आया। तो ऐसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 7236 है, 7236 है, तो 7236 को मैंने कोष्टक से बाहर लिख दिया, ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है। लिख सकते हैं ऐसे, 65 माइनस 56 लिखा जा सकता है ना। आपने कोष्टक वाले सवाल पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7236, 7236 और 65 माइनस 56 कितना होता है, 9 होता है। तो 7236 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 65,124। तो आपका जो उत्तर है वो 65,124 क्या हुआ, अधिक उत्तर आया था। जब आपने 7256 को 56 से गुणा करा था तो आपका उत्तर कितना आना, जितना आया उससे 65,124 ज़्यादा आया था। उत्तर को जांच करने के लिए आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेना, यहाँ से गुणा कर लेना, इस गुणनफल में से फिर इस गुणनफल को घटा देना और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और बिना गुणा करे करना है तो ऐसे करेंगे, 7236 गुणा गए 65 माइनस 7236 गुणा गए 56। यहाँ पे 7236 को हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया है, 65 माइनस 56 9 होता है, और इसको गुणा करेंगे तो 65,124 आपका क्या आया, यहाँ पे आंसर निकल के आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए, एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लगता है, एक कमीज सीने में कपड़ा लगता है, फिर बराबर लिखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये मीटर और सेंटीमीटर है तो ये क्या है, अलग अलग मात्रक है।
तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल देना है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो हमने परसों या उसके आगे की क्लास में पढ़ा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर होगा। तो एक कमीज सीने में कितना कपड़ा लग रहा है, 215 मीटर कपड़ा लग रहा है। आपके पास कितना मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर होगा, 215 सेंटीमीटर कपड़ा आपको एक कमीज सीने में लग रहा है। तो आपके पास 40 मीटर कपड़ा है, तो 40 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर बराबर 40 गुणा गए 100 हो जाएगा। तो आपके पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। एक कमीज सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आपका कपड़ा लग रहा है, तो मतलब 215 सेंटीमीटर आपका कपड़ा लग रहा है एक कमीज सीने में। तो 4000 सेंटीमीटर में कितने कपड़े बनेंगे, तो आपने क्या करना है, 215 से आपने 4000 को भाग कर देना है। ठीक है, 215 से 4000 को भाग करेंगे तो 215 एकम 215, माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया, नौ में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, हुआ ना। और फिर 215 8 कितना हो जाएगा, 0 2, तो आपके 40 मीटर कपड़े में आपकी 18 कमीजें बन के तैयार हो जाएंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास शेष रह जाएगा। समझ में आ गया क्या करा, पहले तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदला, उसके बाद 40 मीटर को हमने 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो 215 सेंटीमीटर में हमारी एक कमीज बनती है। तो 4000 सेंटीमीटर में हमारी कितनी कमीजें बनेंगी, तो 215 से इसको भाग दे दिया, तो 4000 सेंटीमीटर में हमारी 18 कमीजें बन के तैयार हुई और हमारे पास 130 सेंटीमीटर क्या हुआ, शेष भी रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। ठीक है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, फिर क्या है, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। कितना है, एक बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, पता है ना आपको। 4 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 800 किलोग्राम की बात कर रहा है, 800 किलोग्राम, तो 800 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 800 गुणा गए 1000, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 के पीछे कितने शून्य लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 8 लाख ग्राम। एक वैन में जो 8000 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो एक बक्से का भार है 4500 ग्राम, और 4500 ग्राम के कितने बक्से लादे जा सकते हैं जो कि 8 लाख ग्राम के बराबर हो या उससे कम हो। तो 8 लाख से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
100 से 8 लाख को भाग करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा, 4500 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 0, 0 के नीचे 0, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और 4 8, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 में से 4 गया 3, फिर से 0 लगेगा। अब ये 7 7 से जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 7 पंजा 35, और 3 बच गया, 7 चौको 28, 29 30 31, फिर 0 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 4, 4 में से 1 गया 3, फिर से इसको 7 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 31,500, 0 0 5, और 4 में से 1 गया 3। तो उसमें आपके जो बक्से लादे जा सकते हैं, कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो वो आपके 177 बक्से लादे जा सकते हैं। 4500 ग्राम के 177 बक्से लादे जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 3500 बच रहा है। तो 4500 ग्राम के आपके कितने बक्से लादे जा सकते हैं, आपके 177 बक्से लादे जा सकते हैं। क्या किया कि जो बक्सों का भार है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जो कुल भार है जितना वैन ले जा सकती है उसको भी ग्राम में कर दिया है। अब 4500 के कितने बक्से ले जा सकती है 4500 ग्राम के, तो 4500 ग्राम से हमने 8 लाख ग्राम को भाग दे दिया है। तो 177 बक्से आप हम उतरे भार के 177 बक्से ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, कुल दूरी कितनी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर और प्लस 875 मीटर, इतनी दूरी है उसके बीच, घर के बीच की दूरी। तो कुल मिला के उसकी 1875 मीटर किसकी दूरी है, विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है 1875 मीटर दूरी। तो 1875 जो मीटर है उसको वो दिन में 2 बार क्या करता है, तय करता है। दिन में 2 बार तय करता है, और 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। एक दिन में वो 2 बार तय करता है, और तो इसको गुणा करेंगे और इससे 6 को भी गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 दिन में कितनी दूरी तय की गई, इन सबको गुणा करके आप क्या करेंगे, बाईस 22,500 मीटर दूरी यहाँ पे आ गई है। तो 1 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, या 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 22,000 किलोमीटर बराबर 22 किलोमीटर 500 मीटर, इसका आंसर आएगा। तो कुल दूरी कितनी है 22 किलोमीटर 500 मीटर, इसके बीच की कुल दूरी आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है।
25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो क्या करेंगे, 4 लीटर है और 500 मिलीलीटर है, तो सबसे पहले इसको मिलीलीटर में बदल देंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर 500 में ये कितना हो जाएगा? 4000 मिलीलीटर और प्लस 500 मिलीलीटर, तो कुल मिला के ये 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, इसका मतलब 4500 मिलीलीटर दही है। तो अब आपको क्या करना है, भरे जाने वाले जो गिलास है उसकी धारिता कितनी है? 25 है, 25 मिलीलीटर है। तो 25 मिलीलीटर के कितने गिलास भरेंगे? तो 25 से आप 4500 को क्या कर देंगे, सीधा सीधा भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? कितने गिलास भरे जाएंगे? तो भरे जाने वाले गिलासों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 180। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, इस तरह से आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपने याद करना है। इनको हमने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 कर दी है पूरी। तो हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल